इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। इस कथा में हम आप मानस में वर्णित 84 प्रसंगों के साथ गतिमान हैं। वक्ता श्रोता के श्रद्धा के साथ बंधा होता है। नारायण यजमान अर्थात गरुण जी, भगवती माँ पार्वती जी, गंगा मैया, भरद्वाज जी। विधि यह है कि यजमान जो चाहे वही कथा वक्ता सुनाए। इस कथा में यजमान कहते हैं, महाराज आपको जो अच्छा लगे सो सुनाओ। तो हमको जो लोक मंगल के लिए अच्छा लग रहा है वो आपको सुना रहे, जो आप सबको। 2-3 बातों में बंधन नहीं होना चाहिए। से बचपन में बंधन नहीं होना चाहिए। बचपन है ठीक है, युवानी में बिना बंधन के नहीं होना चाहिए। और वृद्धावस्था में अकारण क्रंदन नहीं होना चाहिए। जब देखो तबे रो रहे हैं, लड़के ऐसे, बिटिया ऐसे, बहू ऐसे, बड़े दुखी हैं। वृद्धावस्था भजन न हो तो दुख की ही अवस्था है। तो भर्तृहरि जी ने कहा है, यावत् चंद्रिय शक्तिर प्रथिता यावत् क्षयो नायुष आत्मश्रेयसी तावदेव विदुषा कार्यो प्रयत्नो महान प्रोदीप्ते भवने चकोपखंडनम प्रद्युद्दम कीदृशा। आग लग गई तो कुआं खोदने से काम चलेगा, तो पानी चाहिए। प्रोदीप्ते भवने चकोपखंडनम। तो काकभूषण जी ने कथा सुनाई। बाबा कहाँ से? बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा। भगवान के अभिषेक का प्रसंग चला। श्री अयोध्या कांड में कुल 18 प्रसंगों की चर्चा है। जो लोग पोथी लाए हों वो स्मरण रखेंगे। जब हमने कथा प्रारंभ की तो शायद आपको प्रथम दिन बताया, नहीं बताया, तो ऐसा हमको लगता था कि ये श्री रामचरितमानस, इसको पूज्यपाद गोस्वामी जी ने रचा है। जैसे भक्ति के लिए आजकल भी बहुत लोगों ने रच दिया है, ये रामायण वो रामायण। लोग रचते ही रहते हैं, लिखते ही रहते हैं। हाँ, कोई गीता रामायण, कोई रामायण करते ही रहते हैं। तो लिखा होगा, सब महात्मा लिखते हैं, एक भी महात्मा लिख दिए। जब पारायण में प्रवेश हुए तो ऐसा लगा कि गोस्वामी जी ने लिखा भले, रचा भले, परंतु कहा रच महेश निज मानस राखा। इसको तो शिव बाबा ने रचा है। और उत्तम समय पाकर पाई सुसमय शिवासन भाखा, और मैया के साथ सुनाया। 3 वर्ष पहले जब हमने तुलसी जयंती महोत्सव में कथा सुनाई थी तो आपको शीर्षक लिया था मानस का कि ये ग्रंथ बना कैसे। क्या है? शंभुकीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। कृपा करि उमहि सोई शिव कागभूषुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन तेहि से उन्हीं से जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी अजानहि हरि लीला। और जो अब मैं गुरु सन सुनी कथा ससु कर खेत, समझी नहीं तस्बालपन, तब यति रहे
और फिर सारा लिख दिया मुनि न प्रथम हरि कीरति गाई तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई मुनि न प्रथम। ये दूसरा भाग, पहला लिखा, दूसरा इतने लोगों ने गाया, तीसरा किसी ने रचा नहीं, किसी ने लिखा नहीं, ये तीसरा, ये 10 साल बाद समझ में आया, वो तीसरा भाव है। क्या? फिर ये भगवान श्री सीताराम जी ने ही कृपा करके श्री रामचरितमानस जी को हमारे आपके लिए भेज दिया। न रहता अरे ऐसा समझ में आया, हमारे आपके भगवान ने हमारे आपके लिए इस ग्रंथ को बनाया। पौराणिक कथा ये है, प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री नाभा स्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी के जिस रामायण को, हनुमान नाटक को महर्षि वाल्मीकि जी ने समुद्र में अर्पित करा दिया था, उसको सुरक्षित रखो। वह राम कथा महर्षि वाल्मीकि जी ने श्री हनुमान जी महाराज को वचन दिया था, तुम आएंगे और आपकी इसी कथा को भाषा में बद्ध करेंगे। भाषा बद्ध करब मैं सोई। कैसा? जो आपने लिखा था, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। मेरे मन में जैसा, जैसे हम कितना भी पढ़ लें, लिख लें, सुन लें, समझ लें, कहेंगे वो जो हमारे मन में उतरेगा। मन में नहीं उतरेगा तो कहेंगे ही नहीं। और जब तक हमारे नहीं उतरेगा, आप सुनेंगे तो आपके नहीं उतरेगा। पहले बात हमको आनी चाहिए, फिर बाद में आपको समझ। पता चला बाबे जी नहीं समझ रहे तो और लोग क्या समझेंगे? जो मन में उतरती है बात, वही कहने पर सबको समझ में आती है। चौथा कारण, पांचवा, भगवान के 5 अवतार के कारण हैं। और 5 भगवान ने ही बनाए हैं। कैसे? जय विजय को शाप किसने दिलवाया? भगवान ने। वो कह देते भगवान कि भैया सुनो जय विजय, अमुक अमुक आए तो मत रोकना, और कोई आए तो रोकना, अमुक अमुक को न रोकना। क्यों? क्योंकि इनका तो सहज प्रवेश है। महाभारत में आपने सुना होगा, नहीं तो सुन लीजिए। पितामह भीष्म के निवास पंडाल में कोई भी कभी भी जा सकता था। कोई बहुरानी जाए तो उसके साथ कोई न कोई होना चाहिए, चाहे मध्यरात्रि हो, कोई, सबका प्रवेश था। द्वारिकाधीश के यहाँ चाहे जो जा सकता था, कोई रोक टोक नहीं था। औरों के यहाँ एक अनुशासन की बाध्यता थी, नियम था। जय विजय श्राप पाए, भगवद इच्छा, अवतार लेना है भक्तों के लिए। हिरणाक्ष हिरण्यकशिपु, रावण कुंभकर्ण, शिशुपाल दंतवक्र। और ये लीला देख लीजिए, कैसा अवतार। मुकुत न भये हते भगवाना। ऐसा होता है क्या? आग जलाओ
और हाथ जले ही ना, संभव है? आग जलाई गई तो कुछ तो जलेगा। लेकिन यहां क्या, भगवान ने भी मारा तो भी मुक्त नहीं भय भगवान की इच्छा। क्यों? 3 जन्म द्विज बचन प्रमाना। पहला कारण। दूसरा, जालंधर, उनकी अर्धांगिनी महा सती विंदा, शाप लगा, छल करि टार्यउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान के पास अनेक विधि है, कुछ कर लेते, स्वरूप परिवर्तन की क्या आवश्यकता। तो भैया कथा कहती है, जे जैसन करी वैसन पाई, अब करे पूत बता रखी आ गया। भगवान ने ही किया, छल करी टार्यउ तासु व्रत प्रभु सुर कारज की। अरे जैसे क्या, जब ते जाने वो मर्म तब शाप को पकड़ दीन। विष्णु जी को शाप दे दिया, जाओ हमारे पति का आपने ऐसा ऐसा किया तो आप ही उनका उद्धार भी करेंगे। ये बड़ी टेक है साहब। संसार में सारे व्रत एक तरफ और पाति व्रत धर्म एक तरफ। भगवान भी थर थर आते हैं भारत की नारियों से, माताओं से, देवियों से। दुनिया में हमारे देश में मातृशक्ति के सतीत्व का, यही नहीं अमेरिका, जापान, आइलैंड, थाईलैंड, रसिया, चाइना नहीं, पूरी दुनिया में, ब्रह्मांड में भी हमारे देश की देवियों के सतीत्व का क्या कहेंगे, धमक है, धाक है, जलजला है। ये है भारत। ये भारत केवल द्रौपदी जी के अपराधी होने के कारण महाभारत भई और कौरवों का विनाश हो गया। जिस घर में स्त्री का आदर नहीं होता है, उस घर में घर का पूरे विनाश हो जाता है, विनाश। और जहां आदर होता है, अरे यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। रावण का कोई और अपराध नहीं है, केवल इतने अपराध है कि उसने मां का हरण कर लिया। अब वो कहे हमारी सीता मैया का हरण धूमकेतु क्या कर लेगा? फोटो उठा ले गया हो, फोटो, छाया तो थी, असली रूप तो सरकार ने अग्नि में रख रखा था, फोटो ले गया। अर्थात फोटो का हरण करने के अपराध के कारण रावण सकूल समूल विनाश को पा गया। चित्रपट निज प्रतिबिंब राखितः सीता। मेरी मां निज प्रतिबिंब रखी थी, मां नहीं, मां तो अग्नि में चली गई। यानी फोटो के हरण का इतना बड़ा अपराध। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।